जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं बस में अपने पास क्लास नंबर सेकंड होगी दोस्तों। और अपन कल पढ़ रहे थे दोस्तों एसएससी सीजीएल सीपीओ 10+2 इनके दोस्तों अपने पास पीवाई के क्वेश्चन है वो आपको मैं इस सीरीज में करवाने जा रहा हूं दोस्तों। तो कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आप लोगों की बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो एक्स है वो किसी सामान को टोई को बेच रहा है 50% प्रॉफिट में वाई को, और वाई बेच रहा जेड को 50% लॉस में। तो फिर एक्स ने खरीदा होगा 12,000 में, तो जेड का पूछा है। तो एक्स वाई जेड, एक्स 100 रुपये मान लिया मैंने, 100 पे 50% प्रॉफिट 150 में बेचा, 150 में 50% लॉस में बेच रहा जेड। तो देखो 50% लॉस का मतलब होता है आधा, तो 150 को आधा 75, तो 75 में बेचा जेड को। और ये बोला एक्स ने 100 में नहीं खरीदा है, एक्स ने खरीदा है 12,000 में। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी यहाँ पे। तो पूछिए 75 की वैल्यू, तो 75 इंटू 120, तो ये 12×5 = 60, 12×7 = 84, 6 90, 9,000 रुपये। तो जेड ने खरीदा है 9,000 रुपये में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई, ए मैन सेल्स गुड्स एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम्स। कि 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम सामान दे रहा है वो तोल में। तो तोल में क्या कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है, इस वजह से क्या कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमा रहा है। वो बेच रहा है 4% लॉस में सीपी के अकॉर्डिंग, मगर जो सामान दे रहा है अपन को वो 20 ग्राम कम दे रहा है। तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो कैसे करेंगे, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। तो सीपी और एसपी का रेशियो बनाता हूँ। 25 में खरीदा तो एक का लॉस खा के 24 में बेच रहा है, दिखा रहा है वैसे। और वो 20 ग्राम यहाँ पे लेके आया है और 40 ग्राम को अकॉर्डिंग बेच रहा है। तो यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करो, रेशियो बनाओ अपन को पास वेट का। तो 25 का 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 500, रेशियो 960, कैंसिल आउट करो यहाँ पे। तो 50 के सामान को 96 में बेच रहा है, फिर काट सकते हैं यहाँ से, 2 से काट दो, 25 रेशियो 48। तो 25 की वैल्यू 48 में बेच रहा है, तो 23 का प्रॉफिट हुआ ना, किस पे, 25 पे, इंटू 100। तो 25 चौक 100 और 23 चौक 92, तो 92% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए मैन है वो किसी लैंड को 4800 रुपये में खरीद रहा है और उसका 2/5 हिस्सा 10% लॉस में बेचा है। और जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो कितने % में बेचे ताकि उसे ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाए, 42% का। तो 2/5 मतलब समझ में आप लोग आ गया कि पूरी लैंड अपने पास कितनी है, 5 है। तो 5 का ऊपर वाला 2 हिस्सा तो बेच रहा 10% लॉस में, तो 2 इंटू -10%। अब मैं परसेंट क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट में ले लूंगा, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ परसेंट को, ठीक है ना। और प्लस में बचा हुआ 3 हिस्सा मैंने मान लिया x%, तो 3 इंटू एक्स। अब पॉन में टोटल हिस्सा कितना दोनों का, 5 है। इक्वल में ओवरऑल प्रॉफिट क्या किया उन्होंने, 42%। तो ये जो परसेंट था ना ऊपर वाला, ये साइड वाले से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है भाई। इसलिए मैं परसेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 20 प्लस का 3x = 210, ये जाएगा इस तरफ। तो क्या बचेगा यहाँ से, 3x = 230, 3 से काट दो इसको दोस्तों, तो x की वैल्यू आएगी 76.7%। तो काट लेना आप लोग, 76.7% ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब आपको बचे हुए हिस्से को इस परसेंट में बेचना पड़ेगा ताकि आपको ओवरऑल 42% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब पहला जो 2/5 हिस्सा ना, वो आपने 10% लॉस से बेचा है। अब जो 3/5 हिस्सा है ना, वो इसमें बेचेंगे अपन, तब आपको जमीन पे 42% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल, ठीक है भाई। आगे देखो, बोला द प्रॉफिट ट्रिपल इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल। बोला भाई प्रॉफिट को ट्रिपल कर दिया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया है, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, देखो यहां पे मानता हूं मैं सीपी एसपी और प्रॉफिट। देखो बेसिक समझा रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, पूछा गया आप लोगों से 10+2 में 2022 में। तो मैंने माना भाई सीपी अपने पास एक्स है, ठीक है भाई, एक्स का आर्टिकल है, और आपने बेचा है किसको,
आपने एक्स का आर्टिकल बेचा दोस्तों, वाई पे बेचा आपने, एक्स का आर्टिकल वाई पे बेचा आपने, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वाई माइनस एक्स करते हैं अपन प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे करते हैं कि एस टी माइनस सी पे निकालते हैं, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता कितने बेचा है, मैं किस अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फिर दोबारा अपन बोल रहे हैं कि एक्स में खरीदा उसने, मतलब इस बार सेलिंग प्राइस को क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है। तो एस टी को डबल कर दिया, 2y कर दिया मैंने। तो इस बार प्रॉफिट क्या आएगा अपने पास में, 2y माइनस एक्स। तो ये जो प्रॉफिट आया ना, ये पहले वाले प्रॉफिट से क्या है भाई, ट्रिपल है। ये बात समझो आप भाई। कैसे निकालते प्रॉफिट, एस टी माइनस सी पी, एस टी माइनस सी पी। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये इससे क्या है, ट्रिपल है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि 2y माइनस एक्स है, वो y माइनस एक्स से क्या है, ट्रिपल है। ये ट्रिपल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम करने के लिए। अब इस वैल्यू को इसलिए और इस तरह इसलिए, तो 2y माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का x। तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का y, यहां से क्या बचेगा, माइनस का 2x। तो ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y अपॉन में x क्या आएगा, 2 अपॉन में 1। अब y क्या माना था मैंने, SP। SP कितना आया, 2, SP 2 आया, CP 1 आया। अब 1 के समान को 2 में बेच रहे हो आप, 1 के समान को 2 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, 1 का। कितने में कमा रहे हो, 1 पे, इनटू में 100। तो आपका दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट क्या मिलेगा, 100% आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही गजब तरीके से बताया दोस्तों, एक बार देख लेना आप लोग। पहले एक्स सी पी मानी, वाई एस पी मानी, इसमें माइनस कर दिया, ऐसे सेम ले लिया, सी पी सेम रखी है, एस पी को डबल कर दिया, तो प्रॉफिट ये हुआ है। अब बोला ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये इसका क्या है, ट्रिपल है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों वैल्यू सेम हो गई, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, आगे देखो। एक सेलर है जो कंबाइन कर रहा है 26 किलो चावल को 20 केजी के साथ, 20 पर केजी के साथ में, और 30 किलो चावल को 36 रुपये किलो वाले चावल के साथ मिला रहा है, और उसे मिक्सर को बेच रहा है वो 30 रुपये किलो के हिसाब से। मतलब 2 चावल लिए उसने, एक चावल है उसके 20 रुपये किलो के हिसाब से, एक चावल है उसके 36 रुपये किलो के हिसाब से, दोनों के मिला के कंबाइंड वो 30 के हिसाब से बेच रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा वो। तो कैसे करेंगे, 26 इंटू 20, तो पहले निकाल दो सीपी में। तो 26 इंटू 20 प्लस का 30 इंटू 36, इतने में उसने खरीदा है। तो 26 दूनी 52, 36 108, तो ये 520 प्लस का 1080 इक्वल टू कितना हो गया, 1600। 1600 क्या आ गई मेरी, सीपी आ गई भाई। एसपी बताओ कैसे करेंगे, 30 के हिसाब से बेच रहा है, चावल कितने हो गए, 26 और 30, 26 और 30 56 किलो, 56 किलो चावल 30 के हिसाब से बेच रहा है वो। तो 3 6 की 18, 3 5 15 16, 1680 में बेच रहा है। 1600 में खरीद रहा है, 1680 में बेच रहा है। प्रॉफिट क्या कमा रहा है भाई, 80 रुपये का। किस पे कमा रहा है, 1600 पे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 16 5 80। तो वो ओवरऑल दोस्तों 5% क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए मर्चेंट गिव्स ए एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन प्रोडक्ट आफ्टर इनिशियल डिस्काउंट 20% ऑन लिस्टेड प्राइस। ही मैनेज टू मेक 10% प्रॉफिट द सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ 54,000। कि 54,000 का कोई सामान वो खरीद बेच रहा है, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो डिस्काउंट देने के बाद भी। तो मैंने मानता हूं कि वो एक्स होगी उसकी प्राइस, एक्स पे डिस्काउंट दिया उसने पहले कितने का, 10% का, तो क्या बचा 90/100। फिर उसने डिस्काउंट दिया 20%, तो 100 माइनस 20 80/100। तो डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है वो 54,000 का। ये तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए, ये नहीं करेंगे अपन, ये यहाँ तक करेंगे। डिस्काउंट तो यही तो वैल्यू है, ये डिस्काउंट देके इतने में बेच रहा है। तो काटो यहाँ से, तो 0 से 0 और 0 से 0, 9 से काटो, ये 9 6 की 54, 6,000। फिर दोस्तों यहाँ से 8 से काट लो इसको, 8 2 7 56 और 8 5 40, 750, 750 के 2 0 लगा दो, तो एक्स कितना आ गया, 75,000। 75,000 उसकी MRP है, तो उसको यदि इस डिस्काउंट पे बेचेगा
तो वो 54,000 में बेच देगा और उसे क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो। क्या बोला है, एक दुकानदार एक आर्टिकल को 30% अबव लगा रहा है एमआरपी के, सॉरी सीपी पे, और उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई 100 मान लो सीपी, 30% एक्स्ट्रा लगा रहा है उस पर, 130 रुपये एमआरपी, एमपी, ये सीपी, ये एसपी करेगा वो। अब 130 पे डिस्काउंट दिया 20%, तो 130 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, 26 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो 130 के सामान को 26 रुपये डिस्काउंट देके 104 में बेच रहा है वो। तो 100 का सामान 104 में बेचा, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 4% का। प्रॉफिट क्या हुआ दोस्तों, 4% का। ठीक है भाई, आगे समझ में। भाई आपका जो सीपी है उस पे वो उसने क्या, देखो एमआरपी क्या होती है, जो अपन एक्स्ट्रा अपने स्लिप लगाते हैं उसको बोलते हैं एमआरपी। दुकानदार ऑलवेज डिस्काउंट एमआरपी भी देता है अपने पास में। ठीक है, किसी भी शोरूम पे चले जाओ, उसके ऊपर जो स्लिप लगी होती है उस पर बोलता है इतना % डिस्काउंट है, फिर फ्लैट डिस्काउंट अलग होता है, तो वो डिस्काउंट एमपी पे मिल लगता है। ठीक है भाई, आगे देखो। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज इतनी है 3750 सर, अवेलेबल टू रिटेलर डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट शुड बी रिटेलर सेल इट टू प्रॉफिट 15%। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है कि 3750 रुपये मार्क प्राइस है, उस पर 20% डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट निकाल लो भाई। तो 80 कर देंगे अपन, डायरेक्ट कर देंगे ताकि वैल्यू आ जाए अपने पास में। फिर 100 - 20 कर लिया मैं डायरेक्ट सीधा, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 5 40, 856 और 4 60, 8 3 24 और 36, 3000 रुपये में उसने बेचा डिस्काउंट देने के बाद 20%। अब 3000 रुपये उसने बेचा है, तो 3000 रुपये बेचा है, नहीं 3000 रुपये क्या होगी उसकी डिस्काउंट के बाद में प्राइस होगी, मतलब सीपी पड़ गई उसको 3000 रुपये की। अब 3000 के सामान को क्या चाह रहा है वो रिटेलर, कि वो 15% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब अगले से लेके है 20% डिस्काउंट पे, तो उसे 3 की पड़ी सामान। अब 3000 के सामान को वो चाह रहा 15% क्या मिल जाए, उसे प्रॉफिट मिल जाए। तो निकाल लो उसका 3000 का 115 निकाल लो, फिर अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, और ये 3 से काटेंगे, 3 से देखो 30, तो 5 3 45, तो 3045 आ जाएगा, 3450, 3450, सॉरी 3450, तो 3450 में दोस्तों क्या कर देगा वो, बेच देगा इसे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक पर्सन है वो एक आर्टिकल को 18% लॉस पे बेच रहा है, और 960 रुपये थी वो ज़्यादा बेचे, 960 रुपये थी ज़्यादा लगा दे उस आर्टिकल पे, तो उस आर्टिकल पे उसे क्या मिल रहा है दोस्तों, 12% का प्रॉफिट मिल रहा है। यदि उस आर्टिकल को वो 3840 में बेचे, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा भाई। देखो भाई, तो अपन मानते हैं सीपी 100% मानता हूं मैं, उस पे उसने पहले क्या खाया भाई, लॉस खाया 18% का, तो बेचा 82% पे, फिर वो चाह रहा प्रॉफिट चाह रहा 12% का, तो 112 में बेचा, तो कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने, तो ये 18 और 12 30, तो 30% की वैल्यू दे रखी कि उसमें 960 रुपये एक्स्ट्रा बेच रहा हुआ। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहां से देखो 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 या 9 32, तो 1% की वैल्यू 32 है, और सीपी कितनी है 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो सीपी आ जाएगी मेरी 3200 रुपये, 3200 रुपये सीपी आ गई, उसको बेचना चाह रहा हूँ 3840 में। तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट क्या आएगा, यहाँ से प्रॉफिट आएगा मेरा 640 रुपये, माइनस कर दिया आपने, तो 640 प्रॉफिट आएगा, किस पे आया 3200 पे, इंटू 100, 2 0 से 2 0 और 32 दूनी 64, तो 20% है क्या दोस्तों, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, सीपी 100% मानी है, 18 का लॉस 82 में बेचा, फिर उस पर 12% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 112 में बेचा, तो यहाँ से बढ़ाई उसने रेट कितनी 30%, इसकी वैल्यू रखी 960, 1% की वैल्यू 32, 100% सीपी 3200, अब बेच रहा है 3840 में, प्रॉफिट 640 का, किस पे 3200 पे, इंटू 100, आंसर आएगा 20%। आगे देखो, देखो एक पर्सन की सैलरी डिक्रीज हुई 50%,
तो अपन करते हैं इसको सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूले से, रामबाण वाले फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला वो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इस बार 3% है तो अपन 2 बार लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है भाई। पहले 50 का लॉस तो -50, फिर 50 का प्रॉफिट प्लस माइनस माइनस 50 इंटू 50 अपॉन में 100, ये कैंसिल तो -25% आ जाएगी। फिर उसके बाद में 100% इंक्रीज कर रहे हैं तो -25% प्लस का 100% और प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 100 अपॉन में 100, ठीक है भाई। ठीक है, सही कर रहा हूँ। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 -25 प्लस 100 75 माइनस 25 50%। तो उसको ओवरऑल दोस्तों क्या मिलेगा, 50% का प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, 2 बार लगाया, एक बार तो इसके साथ लगा दिया सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला, फिर जो वैल्यू आई उसका मैंने इसके साथ लगा दिया, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो अपने पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट। आगे देखिए, एक चाय विक्रेता है, वो 50% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। यदि वो पहले 9 रुपये कप के हिसाब से बेचा था, उससे 50% प्रॉफिट होता था। अब उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब चाय पत्ती की रेट दोस्तों बढ़ गई है। तो चाय पत्ती रेट बढ़ गया, दूध की रेट बढ़ गई है, तो वो अब कप को बेच रहा है 10 रुपये के हिसाब से। तो प्रॉफिट परसेंट डाला आपको। तो पहला काम क्या करेंगे, सीपी निकालना पड़ेगा आपको। तो सीपी निकालेंगे कैसे, 9 में बेच रहे हैं तो सीपी एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट तो 150, 0 से 0 और 15 से 90। पहले 6 रुपये में वो खरीद रहा था, अब उसकी रेट बढ़ गई 25%। तो कितना निकालेंगे, 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 125 अपॉन में 100। तो 25 से काटेंगे यहाँ पे 4 और 25 से काटेंगे यहाँ 5, 6 5 30 डिवाइड बाई 4। तो अब उसकी 7.5 रुपये कॉस्ट आई है भी दोस्तों। अब उसकी सीपी 7.5 हो गई है, ये बढ़ने से रेट। अब 7.5 सीपी होगी, 10 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट अब भी कमा रहा है 2.5 रुपये का। किस पे कमा रहा है, 7.5 पे इंटू 100। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से कैंसिल 3 बार, 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3%। प्रॉफिट तो कम हुआ है उसका, मगर प्रॉफिट रहा है उसका पहले 50 था, अब उसका 33 सही 1/3% होगा दोस्तों, ठीक है भाई। ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखो, रेशियो प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ 3:5। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, देखो हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट अपन जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, कोई मतलब कोई भी अपने पास में राशि होती है, धनराशि, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 5:8, तो 5/8 इक्वल में इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता, टाइम पता 3:5। तो इसको इन्वेस्टमेंट को पहले को ए मान लेंगे तो a इंटू 3, दूसरा का इन्वेस्टमेंट बी मान लेंगे b इंटू 5। 2 है ना पी एंड क्यू, तो p का इन्वेस्टमेंट a और q का इन्वेस्टमेंट b मान लिया। तो a इन्वेस्टमेंट 3 टाइम के लिए, b इन्वेस्टमेंट 5 टाइम के लिए। कर दो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ से वैल्यू, तो 25b इक्वल वो 8 या 24a। तो b की वैल्यू 24, a की वैल्यू 25। तो पूछा कि आपने पास में p रेशियो q, तो p रेशियो q पूछा दोस्तों ने पास में। तो p कितना है अपने पास 25 है, a की वैल्यू आई वो तो p है, और b की वैल्यू कितनी 24। तो रेशियो बनेगा 25:24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उसका इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या रहेगा, 25:24 आएगा। अब बेच रहा है उस प्राइस के 33 1/3 हिस्से में, मतलब एमपी के इस हिस्से में बेच रहा है वो, तो उसे लॉस हो रहा है 33 1/3% का। अब वो जो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 80%। अभी तो एमआरपी के 80% बेचे, तो उसे दोस्तों कितना % का प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। तो 33 सही 1/3% इफेक्शन क्या होती है, 1/3। तो यहाँ पे देखो सीपी लेता हूँ, एसपी और एमपी। अब आप बोल रहे हो इस भाई आपका जो एमआरपी है उसका इस % पे आप बेचना चाह रहे हो, तो 1/3 बेचना चाह रहे हो, मतलब ठीक है कोई आर्टिकल को। तो मैं बोल रहा हूँ इस 3 का मल्टीपल पे ले लो आप,
तो मैं मानता हूँ MP मेरे 18 ले ली मैंने, ठीक है भाई। आपकी मर्जी 6 ले लो तभी सेम आंसर आएगा, 12 पे सेम आएगा, 3 में भी सेम आंसर आ जाएगा, तो मैंने 18 मान ली, ठीक है। अब 18 MP का 1/3 इससे बेच रहे हो आप, मतलब आप उसको 6 रुपये में बेच रहे हो, MRP 18, 6 में बेच रहे हो, तो आपका लॉस हो रहा है 33 1/3% का, मतलब आपका लॉस हो रहा है इतने का। तो 3 में आपने खरीदा है, फिर आपने 1 का लॉस खा के 2 में बेच रहे हो आप, तो इस बार आप 2 में बेच रहे हो, ठीक है भाई, और 3 में आप खरीद रहे हो। मगर देखो SP पहले आप MP के इस पे बेचे, अब आप SP के इस पे बेच रहे हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2 में बेच रहे हो, यहाँ पे 6 में, तो SP सेम नहीं है, और रेशियो में क्या करते हैं, सेम करते हैं वैल्यू, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, तो क्या रेशियो बनेगा, CP का 9, SP का 6 और MP का 18। अब बोल रहा है मार्क प्राइस को 80% पे बेचना आपको, तो 18 का 80%, 18 का 80% निकाल लो दोस्तों, 0 से 0 चल जाएगा अपने पास में, यहाँ 18 8 44, 144, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 14.4% में बेच रहे हो आप, ठीक है। और खरीद रहे कितने में हो, 9 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 5.4 का, किस पे होगा, 9 पे इंटू 100, तो यहाँ पॉइंट आएंगे 0 0 0 कैंसिल, 9 6 54, 60%, तो प्रॉफिट होगा दोस्तों आपको 60% का भी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आगे देखो, बोला एक आर्टिकल को 768 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे X% का प्रॉफिट हो रहा है, यदि उसी सेम आर्टिकल को दोस्तों मैं 896 में बेचूं तो मुझे X + 20% का प्रॉफिट होगा, तो आपको इस X की वैल्यू निकालनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, MTS में आया दोस्तों, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा ये आप निकालना। देखो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में 7 128 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने होगा आपको, माइनस करने पे 20%, तो 20% की वैल्यू ये है, आपको 100% होती है CP तो 100 के लिए क्या करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, तो यहाँ 5 से करें मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, ये आएगा 640 रुपये CP, तो ये 100%, मतलब CP 640 है आपकी स्टार्टिंग में, और बेच रहे हो आप स्टार्टिंग में 768 रुपये में, तो प्रॉफिट क्या कमा रहे हो, माइनस कर लो, 128 का प्रॉफिट कमा रहे हो, किस पे कमा रहे हो, 640 पे, इंटू 100, 0 से 0, 64 2 जा 120, तो 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो। अब शुरू में ये पूछा X की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आगे देखो कि 3 आर्टिकल खरीद रहे हैं अपन 180 रुपये में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका डायरेक्ट ट्री कैसे करते हैं, लॉन्ग ट्री का ये होता है कि 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके बाद में आप 180 का 10% निकाल लेना, फिर आप क्या करोगे 540 का 25% निकाल लेना, तो लेंथ तरीका है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है कि 3 अपने पास परसेंटेज गिवन है और आपके पास ओवरऑल निकालना, तो एवरेज निकालते हैं। तो पहले हम लॉस हो रहा 10% का, दूसरा मुझे नहीं पता, अदर 2 का मुझे नहीं पता, अदर 2 आर्टिकल को X + Y मान लिया, अपॉन में 3% है इसके 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वल में क्या प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो 25%, तो यहाँ से कर लिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो X + का Y 25 से 75%, ये माइनस तरफ जाएगा तो प्लस का 10%, ये कितना आ गया X + Y 85%। अब आपसे X + Y है ना, इन 2 आर्टिकल का ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, तो 2 का पूछा तो 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, इन दोनों का परसेंटेज प्रॉफिट ये है, तो दोनों का एवरेज पूछा आपसे, ओवरऑल पूछा है दोनों का, 85 अपॉन में 2 कर देंगे अपन, तो ये 42.5% क्या होगा दोस्तों, इनका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसे दोस्तों अपन डेली अपनी क्लास चलेगी, ऐसे ही PYQ बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए मैं दोबारा लेके आऊँगा दोस्तों। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल मैथ्स बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।